फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एचपीएसएससी ने आज इवनिंग सेशन में 21 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, जो कि है जेई का। तो इसमें जो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम करवाया गया है, तो इसमें एग्रीकल्चर में आपकी जो डिग्री है डिप्लोमा मांगा हुआ था, और जेई में भी मांगा हुआ था, जेई सिविल का भी मांगा हुआ था। तो मैं इसमें जो आपके साथ जीके सेक्शन है वो डिस्कस करूँगा। तो ये जो आपको मैं आंसर बताऊंगा, ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आंसर नहीं होंगे। जैसे ही कल ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैं गलत दे दूं तो आप उसे नीचे कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको आंसर जो क्वेश्चन का सही बताऊं। उसके अलावा अगर बात करूं कि सुबह भी एक एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 824 का, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, वो इंस्पेक्टर होटल के लिए वो एग्ज़ाम था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है। तो हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 82.80 करके है, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। उसके बाद ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 121 का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये क्वेश्चन जो सुबह एग्जाम में आया था, लेकिन उसमें जो ऑप्शन दे रखा था इन्होंने कि गोविंद सागर, तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है कृत्रिम झील का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जो कृत्रिम झील है सबसे बड़ी, वो गोविंद सागर है। ये सुबह एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 की प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस मनाया जाता है। तो जो प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस मनाया जाता है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बैरा और सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये जो है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रावी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस उपमंडल में अवस्थित है। तो ये जो बड़सर है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अभी कुछ दिन पहले भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था एचपीएसएससी के एग्जाम में। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में भोजली उत्सव मनाया जाता है। तो ये जो चंबा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा भोजली उत्सव के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि न्यायाधीश मेहरचंद महाजन हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो जो न्यायाधीश थे, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं, कांगड़ा जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, कांगड़ा से संबंध रखते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की उच्चतम चोटी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो उच्चतम चोटी है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब जो ये क्वेश्चन है कि न्यायाधीश मेहरचंद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में संबंधित है, तो कल जो मैंने एचपीजीके का एक वीडियो करवाया था जिसमें बोला था कि एक नंबर पक्का कर लीजिए। तो उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। वो 10-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आएगा ही, जेओए में या फिर कोई भी एग्ज़ाम आएगा। क्योंकि वो जो टॉपिक है वो है कि हिमाचल में प्रथम, तो उससे क्वेश्चन आता है। जिस तरह ये क्वेश्चन आ गया कि न्यायाधीश मेहरचंद महाजन हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये कांगड़ा जिले से संबंधित है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की उच्चतम पहाड़ी चोटी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो उच्चतम पहाड़ी चोटी वो शिला है, जो कि किन्नौर में पड़ती है। अगर इसकी बात करें तो 7,026 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो मैं ऊंचाई इसकी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऊंचाई पूछी जाती है, तो काफ़ी जगह 7,025 दिया होता है या 7,026, तो दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा देखने को। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे किन्नर कैलाश चोटी है, ये भी किन्नौर में पड़ती है, रुलदांग नाम से जानी जाती है। लियो पार्जिल है, ये भी किन्नौर में पड़ती है, जो ऑप्शन डी में। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन बी शिला होगा। शिला के बाद जो लियो पार्जिल चोटी है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले का मुख्य सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का जो इसमें पूछा है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश की जो उन्ना डिस्ट्रिक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। उन्ना सौ जो इसकी जो ऊंचाई है वो 369 मीटर के आसपास है, तो जो कि सबसे कम है इनमें दिया हुआ। तो नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद।
बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये मेरे को एग्ज़ाम सेंड किया है मंडी से किया है अमन भाई ने, तो उस भाई का धन्यवाद। वो इससे पहले भी वो भाई ने मुझे काफ़ी एग्ज़ाम जो सेंड किए हैं, खासकर जेई के काफ़ी जल्दी, और भाई मतलब सारे एग्ज़ाम सेंड कर देते हैं, तो भाई का दोबारा थैंक यू। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि मणिकर्ण गर्म पानी का सोता हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो ये जो गर्म पानी का सोता कुल्लू ज़िले में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्योंकि भाई जो मुझे एग्ज़ाम सेंड करते हैं उनकी बदौलत ही मैं आप सब लोगों के लिए ये जीके सेक्शन लेके आता हूँ। बाकी इतना ये कि हर कोई एग्ज़ाम सेंड नहीं करता है, पता नहीं लोग कैसी मेंटलिटी रखते हैं, लेकिन जो सेंड करते हैं तो उनके लिए दुआ करना कि जो उनकी जॉब है वो जल्दी लग जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में अवस्थित है। तो जो पांगी घाटी चंबा में पड़ती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष भाग सी का राज्य बना। तो ये भी कल मैंने अपने वीडियो में बताया था, मैक्सिमम तो सभी को पता होगा, लेकिन जो फ्रेशर होते हैं उन्हें दिक्कत आ जाती है। तो ये कल जो हमने वीडियो डिस्कस किया था उसमें बताया था 1951 में बना था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नालागढ़ का पुराना नाम क्या था। तो जो ये आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है दूसरे तीसरे, तो जो हिंदूर है ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एचपीएस से ईबी की जो स्थापना थी वो 1971 में हुई थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडो जर्मन प्रोग्राम के तहत मंडी ज़िले में कहाँ पर एक डेयरी डेवलपमेंट प्लांट निर्मित हुआ है। तो ये जो हुआ है, ये अगर बात करें कि मंडी में, तो ये चक्कर करके जगह है, तो यहाँ पे हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और उसके साथ ही मंडी जिले के साथ शायद ये जो है शिमला में भी स्थापित हुआ है, दो जगह हुआ है डेयरी डेवलपमेंट प्लांट, नोवाड की मदद से ये चलाया जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कोई डिस्कस करना चाहता है या फिर सॉल्व करना चाहता है तो वो नीचे कमेंट कर दे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग से है, 138। तो ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। जो 139 है ये भी हम नहीं डिस्कस करने वाले। उसके बाद जो शुरू होता है रीजनिंग का सेक्शन शुरू होता है, तो इसमें जो 140 क्वेश्चन है करंट अफेयर शुरू होता है 140 से कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में कौन सी नई परिभाषा सम्मिलित की गई है। तो एग्रीगेटर जो इसमें सम्मिलित की गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में अपनी राज्यसभा में अपने एमएलए तथा निर्वित आईपीएस अधिकारी लाल दुहमा को बहिष्कृत किया है। तो ये जो मिजोरम की थी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लिंग पहचान प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए पोर्टल शुरू किया है। तो ये जो इन्होंने मंत्रालय पूछा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज डिस्कस करते हैं। तो ये जो 143 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किस भारतीय राज्य में हुआ है। तो ये जो त्रिपुरा में हुआ, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि इनमें से कौन सा सिंधु घाटी का स्थल नहीं है। तो जो कालीबंगा और चुनुदड़ो आलमगीरपुर, ये जो तीनों हैं फर्स्ट के, बाकी जो सिकंदराबाद है ये नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो वैशाली में हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किस वंश को, बाकी आप कमेंट करके बताइए कि जो पहली बौद्ध संगति थी वो कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश को इलवारी तुर्क वंश से भी जाना जाता है। तो जो गुलाम वंश था, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, उसे ही इलवरी तुर्क वंश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि मुगल प्रशासन में मीर बख्शी कौन सा पद धारण करते थे। तो जो ये क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। बाकी इसमें जो है कि ये रक्षा मंत्रालय भी देखते थे और वित्त मंत्री भी थे, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है। तो आप कमेंट करके बताइए अगर किसी को मालूम है कि इसका आंसर क्या है, अदरवाइज़ कल आंसर की आ जाएगी, उसमें तो मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन अगर किसी को मालूम है तो वो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 कहाँ हुआ था। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन थे ये लंदन में हुए थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, लंदन में। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि जो बंगाल विभाजन है वो किस जो गवर्नर जनरल थे, किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करें। उसके बाद है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करें कि ओजोन परत किस वातावरणीय परत का भाग है। तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल का भाग है, सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है।
अगर बात करें कि अगर हिंदी में तो स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट होते हैं कि जो इंग्लिश में इन क्वेश्चनों को याद करके जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा एक चक्रवात का प्रकार नहीं है। तो ये जो टाइफून, हरिकेन और बिलीविली होते हैं ये सारे चक्रवात के प्रकार का, लेकिन जो जेट स्ट्रीम है ये एक हवा है, तो ये चक्रवात का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो जो नर्मदा है, ताप्ती है और जो माही है, ये तीनों नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। और जो गोदावरी है ये पश्चिम की ओर बहती है, तीनों नदियाँ। और जो गोदावरी है पूर्व की ओर बहती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गोदावरी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से किसे थोरियम व्युत्पन्न होता है। तो ये थोरियम व्युत्पन्न होता है मोनोजाइट से होता था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। तो ये जो भाग है, भाग 11 संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। जो प्रतिभा पाटिल थे वो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भारत की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का अवर सदन कौन सा है। अवर सदन मतलब लोअर सदन। तो जो लोअर सदन है वो लोकसभा होता है और जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। उसके बाद बात करते हैं कि रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया था। तो जो रोलिंग प्लान है मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था। तो ये जो हम एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं जेई सिविल का है, तो जिसका पोस्ट कोड 828 है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 159 की वन बंधु कल्याण योजना किस वर्ष लॉन्च हुई थी। तो ये जो 2015 में हुई थी, 20 अप्रैल 2015 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि वाहनों में पश्चात दर्शन दर्पणों में क्या प्रयुक्त होता है। तो जो पीछे देखने के लिए वो कन्वेक्स मिरर यूज़ होता था। ऑप्शन सी उत्तल दर्पण यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ है। तो ये काफ़ी दिन के बाद क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है कि ठोस CO2 शुष्क बर्फ कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है। तो ये जो वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करें कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया है कि वन हु स्टायर्स पीपल फॉर पर्सनल पॉलिटिक्स और प्रॉफिट इज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि डोमेगोज। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि एंटोनियम ऑफ पैसिफाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंसल्ट, इसका ऑपोजिट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइंग इज़ ए वेरी डैश टेरी अफेयर्स। तो यहाँ पे डल, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ एडम। तो ए पाइप ड्रीम इज़। तो ए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान। तो एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि शुद्ध शब्द है। तो जो शुद्ध शब्द है वो हस्तक्षेप होगा। तो ये स्टोर कीपर 756 में भी क्वेश्चन आया था हिंदी में। उसके बाद बात करते हैं कि संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद की सुरेश का संधि विच्छेद है। तो जो सुरेश का संधि विच्छेद सुर प्लस ईस्ट होगा। आपने याद रखना है कि जो ई बड़ी की मात्रा आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि मदिरालय में समास है। तो मदिरा के लिए आलय। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि खच्चर का पर्यायवाची है। तो जो ये खच्चर का पर्यायवाची है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो यही है कि इसका जो राइट आंसर अज होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब तो एग्ज़ाम शायद 24 को एग्ज़ाम है हविलदार इंस्ट्रक्टर का, जो कैंसिल हो गया था। तो वो जैसे ही अगर कोई एग्ज़ाम देगा तो उसकी जो आप जीके सेक्शन मुझे सेंड कर दीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।